दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के सत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों। खाद्य एवं आपूर्ति विषय को लेकर शनिवार को बिहार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मदन सहनी ने समाहरणालय के सभागार में एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जिला एवं प्रखंड स्तर के आपूर्ति पदाधिकारी के अलावा सभी राजनीतिक दल के जिला अध्यक्ष, दरभंगा एवं हायाघाट के विधायक, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, एसडीओ आदि शामिल हुए। इस बैठक में लाभार्थियों की समस्या के निदान पर विचार विमर्श हुआ। दरभंगा मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ छेड़खानी एवं मारपीट मामले में दरभंगा पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं गिरफ्तार युवक मोहम्मद अनस ने स्वयं को निर्दोष एवं पीड़ित बताते हुए कहा कि उनके साथ डीएमसीएच के छात्रों ने मारपीट की। देखिए एक रिपोर्ट में। दरभंगा मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ छेड़खानी व मारपीट मामले में पुलिस ने छापामारी कर 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस द्वारा चलाई गई ऑपरेशन में 1 दर्जन युवकों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन सत्यापन के बाद 8 युवकों को छोड़ दिया गया। लेकिन 4 युवक मारपीट व छेड़खानी मामले में संलिप्त पाए गए। छापेमारी टीम का नेतृत्व स्वयं सदर डीएसपी अनुज कुमार कर रहे थे। उनके साथ शहर के लहरिया सराय, नगर, कोतवाली, बेता आदि थाने की पुलिस शामिल थी। पुलिस की गिरफ्त में आए युवक शुभम सिंह, मोहम्मद ताहिर, ऋतिक शाह और मोहम्मद अनस शामिल हैं। इन सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की तैयारी चल रही है। हालांकि मोहम्मद अनस ने मीडिया से बात करते हुए इस घटना से दूर होने की बात कही है। साथ ही उन्होंने बताया कि वे लोग उस वक्त मेडिकल रोड से गुजर रहे थे, तभी अचानक 20 से 25 की संख्या में कुछ लोग अचानक उन पर हमला कर दिए और उनके साथ मारपीट करते हुए उनकी मोटरसाइकिल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद जब इसकी शिकायत पुलिस से की गई तो उन लोगों ने अपना पलड़ा झाड़ते हुए कहा कि अभी जाओ, कल देखेंगे। फिर अचानक हम लोगों को पूछताछ के लिए यहाँ ले आए और गिरफ्तार कर हमें दोषी बता रहे हैं। सर हमें तो ऐसा नहीं हुआ। हम 2 लड़के यहाँ पूर्व मैदान से दोस्त बर्तन बनाते हुए जा रहे थे 2 तारीख के सामने, तो वहाँ डीएमसीएच थे कुछ छात्र, हम लोग तो मिलते वहाँ पे रोक दिए, बोले तुम लोग इधर से नहीं जाओ और मारना चालू कर दिया। हम लोग जब तक गए थाना में कंप्लेन करने, तो वहाँ से थाना प्रभारी गए हैं और हम लोग पीछे भी रहे थे। हम लोग का क्या हुआ, हम लोग का गाड़ी डैमेज कर दिया पूरा और मारने लगे रही थे। पूरा ये शून्य कर दिया था, मेरा ये डैमेज किया, ये डैमेज कर दिया, ईंटा और पत्थर से मार रहा था। और वहाँ से हम लोग तो थाना प्रभारी पूरा हमें तो ये दिए, तो वो बोलते सीधा तुम लोग अभी चले जाओ। अभी यहाँ पे फिर उससे 2 दिन बाद हम लोग तो सीधा उठा कर लिया था, तुम लोग उस डॉक्टर को मारे हो, और यहाँ तक हम लोग उस डॉक्टर को मारे भी नहीं। किस कसूर में आपको लाया गया है यहाँ पे? डॉक्टर तो हम लोग मारे हैं, पेस्टर ढूंढते हैं ये सब। 4 जो इसमें कंसर्न जो थे एक्यूज, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। साथ में एक मोटरसाइकिल जो इस अपराध को कारित करने में इस्तेमाल हुआ था, उसकी भी रिकवरी हो गई। ये चारों कहाँ के रहने वाले थे? ये नगर क्षेत्र के आसपास के ही रहने वाले थे, अलग अलग विभिन्न थाना क्षेत्रों के। डॉक्टरों के साथ मारपीट के पीछे इन लोगों ने क्या कारण बताया है? पूरा मामला जो अभी अनुसंधान में। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले आशा कार्यकर्ताओं ने प्रमंडल कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया, जिसका नेतृत्व सुनीता प्रसाद ने किया। देखिए एक रिपोर्ट में। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत शनिवार को बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आशा कार्यकर्ताओं ने प्रमंडल कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना का नेतृत्व करते हुए सुनीता प्रसाद ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं के सकारात्मक प्रयास एवं कड़ी मेहनत के बदौलत जच्चा बच्चा के मृत्यु दर में कमी हुई है।
बावजूद इसके बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को उपेक्षित छोड़ रखा है, जबकि अन्य राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं को बढ़ा हुआ मानदेय मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को 18,000 मासिक वेतन के साथ साथ लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान किया जाए। हमारी 18 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोग सभी आशा बहनें धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इसमें हमारा सबसे पहला मांग है कि आशा को सरकारी सेवक घोषित करें। जब तक वो सरकारी सेवक घोषित नहीं कर रहे हैं तब तक हम लोगों को 18,000 रुपया का मानदेय देना सुनिश्चित करें और ससमय भुगतान सुनिश्चित करें और एनएम के तर्ज पे अल्प अवधि में प्रशिक्षण देकर के 1,000 की जनसंख्या पर आशा को एनएम के तर्ज पर बहाल करें और जो आशा पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, उनको भी एनएम का प्रशिक्षण में 50% का आरक्षण दिया जाए और मानदेय का ससमय भुगतान किया जाए। अन्य राज्यों की भांति भी हमारे बिहार राज्य में जो मानदेय मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो देने की सुनिश्चित की जाए। दिन दहाड़े एलआईसी एजेंट से 50,000 रुपए की लूट की घटना से एक और पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। वहीं दूसरी ओर आम शहरी में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। यह घटना वीआईपी रोड स्थित एलआईसी कार्यालय के निकट घटी। देखिए एक रिपोर्ट में। लहरियासराय थाना क्षेत्र में झपटमार गिरोह बाइक सवार अपराधियों ने पुलिस को फिर खुली चुनौती देकर रुपए से भरा बैग झटक कर फरार हो गए। यह घटना वीआईपी रोड स्थित एलआईसी कार्यालय के पास दिन दहाड़े घटी। हालांकि पीड़ित एलआईसी एजेंट ने शातिर बाइक सवार बदमाशों का पीछा किया। नतीजा यह रहा कि बदमाशों ने बेता स्थित पेट्रोल पंप के पास पल्सर बाइक छोड़कर दोनों बदमाश पैदल ही फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित ने बाइक को छोड़ रिक्शा पर लाद थाने पहुंचा दिया। बावजूद इसके पुलिस ने अपराधियों को घेरने की कोशिश नहीं की। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बिरौल थाना क्षेत्र के मजरगाही गांव निवासी व एलआईसी एजेंट हरिवंश कुमार मिश्रा आधार कार्ड आदि कागजातों का फोटोस्टेट कराकर हुए बीमा की राशि जमा करने के लिए आगे बढ़े। इसी बीच ठीक एलआईसी भवन के सामने बाइक सवार दो अपराधियों ने अचानक उन्हें ओवरटेक कर पास पहुंच गए और एजेंट मिश्रा के पीठ पर लटक रहे 50,000 रुपये से भरा बैग झपट कर फरार हो गए। जब तक वे हल्ला करते अर्थात कुछ समझते तब तक बाइक सवार दोनों बदमाश बेता की ओर फरार हो गए। घटना को देख स्थानीय लोगों के हल्ला करते हुए पीड़ित को पीछा करने को कहा। इसके बाद पीड़ित ने भी पीछा किया। अरे हम फोटो कॉपी आधार कार्ड का करवा के एलआईसी ऑफिस जा रहे थे। उस एलआईसी ऑफिस के ठीक सामने में मेरे पीठ के पीछे में बैग लटका हुआ था। वो पल्सर पर में दो लड़का आया और बैग मेरा छीन करके और पल्सर से भाग गया। जी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम हल्ला करते हुए दौड़ के गए लहरियासराय बेता पेट्रोल पंप के पास। हमको कुछ लोग मिले, कहा यही गाड़ी था, पल्सर यहीं छोड़ के भागा है और 2-3 आदमी था साथ में, वहीं अगल बगल में कहीं भाग गया। तो हम लोग फिर थाना को फ़ोन किए। थाना से MK सिंह को एक सर हैं, वो गए। फिर सब लोग मिल करके पल्सर को फिर रिक्शा पर लाद करके लाए हैं। अभी FIR लिख रहे हैं। जी, बैग में क्या था आपके? बैग में 50,000 रुपया था, मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेक बुक और LIC का कुछ कागजात था। भ्रष्टाचार समेत कतिपय मांगों को लेकर शनिवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने SSP कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व CPM नेता श्याम भारती ने किया। अशोक पेपर मिल थाना अंतर्गत शोभे पट्टी रघुनाथपुर के दलित कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी, दलितों को सुरक्षा, घोसरम्मा के अंदर जो दलितों पर झूठे मुकदमे पुलिस के द्वारा किया गया है उसकी वापसी, घोसरम्मा के पर्चाधारियों को दखल कब्जा दिलाने की मांग को लेकर आज SSP कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया है। हम बताना चाहते हैं जो पिछले दिन शोभे पट्टी गांव के दलित महिला रामरती देवी के साथ वहां के भू माफिया ने हमला किया, घायल कर दिया,
SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ, मगर अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। रघुनाथपुर गांव के दलितों पर पुलिस फायरिंग किया। सरकारी जमीन, वहां जो ट्रस्ट की जमीन है, उस जमीन पर अवैध मिट्टी कटाई हो रही थी, उसको गरीबों द्वारा रोका गया। उस पर अपराधियों द्वारा पुलिस फायरिंग की गई। घोसरम्मा में पिछले दिन सरकारी जमीन पर, रैयती जमीन पर गरीबों को बेदखल करने के लिए पुलिस ने लाठी चलाया। दर्जनों लोग घायल हुए और उल्टे वहां के दलितों पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जिला स्तरीय प्रधान लिपि की मासिक समीक्षात्मक बैठक शनिवार को समाहरणालय के सभागार में हुई, जिसकी अध्यक्षता कार्यालय अधीक्षक रामलखन महतो ने की। इस बैठक में पेंशन से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर विशेष बल दिया गया। बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ की 5 दिवसीय हड़ताल के क्रम में शनिवार को विभिन्न प्रखंडों के अलावा जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन हुआ। रसोइया संघ को भाकपा माले द्वारा समर्थन देते हुए माले नेता वैद्यनाथ यादव ने कहा कि हड़ताल समाप्त करवाने के लिए बिहार सरकार का नकारात्मक रुख निंदनीय है। उन्होंने रसोइया संघ की मांग मानने की अपील भी की। क्यों आप लोग प्रदर्शन किए हैं, क्या मांग है आप लोग? रसोइया संघ हड़ताल किए हैं। खाना मतलब क्या मांग है? 1200 रुपया दे रहे हैं, 1250, 42 रुपया के रोज दे रहे हैं। मुख्य मानदेय बढ़ाने के लिए 18,000 मानदेय मांग कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? लीलम देवी। हम लोग को मानदेय बढ़ाए हैं, 1200 में क्या करेंगे हम लोग? सब आशा को, सब्जी को बढ़ाया, धरना हम लोग को नहीं बढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम लोग धरना करते हैं। क्या नाम है? मीरा देवी। पूरे बिहार में बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ की ओर से 5 दिवसीय हड़ताल है। हम लोगों का मुख्य मांग है कि बिहार में जो रसोइयों को जो है 1250 रुपया मासिक मिलता है, वो भी साल में जो है 11 महीना ही मिलता है। हम 10 महीना हम इसलिए जो है राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से मांग करने के लिए आए हैं कि आप जो है मासिक जो है 18,000 महीना दिया जाए, ताकि जो है रसोइया का जो है पारिवारिक भरण पोषण हो। हमारा जो है 14 सूत्री मांग है। हम 14 सूत्री मांगों को लेकर के पूरे बिहार में हड़ताल पर में है। कल से ही हड़ताल मेरा चल रहा है। हम 8-9 को जो है पटना में जो है गदरीबाग में धरना दे करके फिर जो है 9 तारीख को अपनी इस लड़ाई को जो है समाप्त करें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पप्पू पासवान। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।